नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। शौरीपुर नगर के अंदर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है और आप सब शौरीपुर वासी है। तूने देखे पंच कल्याण अरे तूने देखे पंच कल्याण अरे तू अपना अब कल्याण कर ले पर द्रव्यों से न्यारा आत्म पर द्रव्यों से न्यारा आत्म और माही तू श्रद्धान कर ले तूने देखे पंच कल्याण अरे तू अपना अब कल्याण कर ले। सभी लोग पंच कल्याणक की ये दृश्यों को देख रहे हैं। क्या हमारे भाव उन योगीश्वर मुनिराज जो नेमी कुमार कल उनकी दीक्षा हुई उनके सन्मुख माने उनके जैसी दशा हमको प्राप्त कब होवे ऐसी भावना हमारी चल रही है कि नहीं चल रही है? ये विचार करना भैया। कल तो नेमी कुमार की बारात में सब नाचे थे कि नहीं नाचे थे? नाचे थे सब लोग नेमी कुमार की बारात में। कैसा नाचना चाहिए नेमी कुमार की बारात में कि जब नेमी कुमार की बारात आ रही थी सब लोग नाच रहे थे। उस बारात के अंदर एक घटना ऐसी घटित हुई, पशुओं के क्रंदन की आवाज नेमी कुमार ने सुनी, बारातियों ने नहीं सुनी। इतने कोलाहल में, इतने नाच गान में इतने मशगूल हो गए थे कि वो पशुओं का क्रंदन की आवाज, सब नाच रहे तो नाच रहे, नेमी कुमार ने सुन ली। और क्या किया नेमी कुमार ने? नेमी कुमार ने पशुओं को बंधन से छुड़वाया और खुद बंधन में बंधे कि नहीं, हम उनको बंधन से छुड़वा रहे हैं और हम खुद बंधन में बंधने जाए कि नहीं। जैसे पशुओं को बंधन इष्ट नहीं है ऐसे मुझे भी ये बंधन, राग के बंधन में बंधना इष्ट नहीं है। और नेमी कुमार राग के बंधनों को तोड़ करके गिरनारी की ओर चल पड़े। देखो सब बाराती नाच रहे थे, किसके साथ? कि नेमी कुमार रथ में आ रहे थे बारात के अंदर दूल्हा बन के और सारे बाराती उनके साथ नाच रहे थे। आज मेरे नेमी की शादी है, सब नाच रहे थे। जब प्रभु बैराग्य लेकर के वन की ओर प्रयाण किया तब आप सब क्या कर रहे थे? तब जब बारात आ रही थी तब प्रभु नहीं नाच रहे थे, नेमी कुमार तब नहीं नाच रहे, तब भी अंतर सन्मुख दृष्टि थी उनकी। और जब वन की ओर प्रयाण किया तब नेमी कुमार माने नेमी मुनिराज नाच रहे थे। कैसे नाच रहे थे? कर्म फल संन्यास की भावना को नचा रहे थे और तब सबरे शांत बैठे थे। जब वो कर्म फल संन्यास की भावना को नचा रहे तब सब शांत बैठ गए। कैसा था वो दृश्य, सबको याद होगा कल। सोचो वो क्षण कैसे होंगे जब नेमी प्रभु को वैराग्य आया और वैराग्य लेकर के उन्होंने दीक्षा धारण कर दी। बैंड बाजे के बाजे बज रहे थे, बाजे बज रहे थे कि नहीं बज रहे थे? सब बोलना पड़ता था, पीछे वाले बैंड बंद करो, ये करो, कितना बोलना पड़ता था। बाजे बज रहे थे, वहां बैंड के बाजे बंद हुए और यहां 12 भावना के बाजे शुरू हो गए। और कैसी अंतर सन्मुख दृष्टि हो गई प्रभु की। और क्या हुआ,
आज कौन से कल्याणक का दिवस है भाई? ज्ञान कल्याणक का दिवस। यदि अभी अभी ज्ञान कल्याणक का दिवस कहेंगे और प्रवचन के पश्चात आहार दान होना है, यदि अभी ज्ञान कल्याणक कहेंगे, अभी प्रभु को केवल ज्ञान हो गया ऐसा कहेंगे और फिर आहार दान होगा, तो कौन सा दोष आएगा संजय भैया? कवला आहार का दोष आएगा, क्योंकि पहले केवल ज्ञानी हो गए और फिर आहार दान हो रहा है। तो अभी ज्ञान कल्याणक का नहीं है, अभी तो तप कल्याणक ही चल रहा है। जब से मुनीश्वर ने दीक्षा धारण करी, तीर्थंकर परमात्मा हमारे नेमी प्रभु ने दीक्षा धारण करी, उसके बाद जब तक योग निरोध होकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक केवल ज्ञान कल्याणक नहीं, तप कल्याणक ही चल रहा है। और पंच कल्याणक के अंदर तो क्या होता है, कुछ समय के अंदर हमको पूरा जीवन बताना रहता है, इसलिए हम इस तरह से करते हैं 5-7 दिन के अंदर पंच कल्याणक, लेकिन पूरा जीवन दिखाना रहता है। अब तप कल्याणक चल रहा है अभी आपको पता नहीं, तो कवलाहार का दोष आएगा, क्योंकि ज्ञान कल्याणक बाद में होगा। आहार दान संपन्न होगा, फिर प्रभु अंतर में जाएंगे। सच में आहार दान का ये प्रसंग कैसा अद्भुत प्रसंग है। यदि आप वर्तमान तीर्थ के अंदर देखो, तीर्थ प्रवर्तक हमारे प्रथम आदि तीर्थंकर को याद करें, तो सबसे पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ, फिर ज्ञान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। पहले आहार दान हुआ, फिर ज्ञान दान हुआ, फिर दिव्य ध्वनि खीरी, माने दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। सोचो, पहले ही तीर्थंकर आदि प्रभु उन्होंने दीक्षा धारण करी, दीक्षा धारण की तो क्या हुआ, साथ में 4000 राजा। भाई हमारे राजा दीक्षा ले रहे हैं तो हम भी ले ले। अब जैसे कोई बड़ा व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है, तो जैसे बताओ कि कोई बड़ा व्यक्ति यहाँ पर कचरा फैला हुआ हो और कोई बड़ा विद्वान आकर के झाड़ू लगाने लग जाए, उसको लगे भी भगवान का यहाँ पर पंच कल्याणक हो रहा है, झाड़ू लगा, बड़ा व्यक्ति झाड़ू लगाने लग जाए तो क्या होगा, बाकी दूसरे भी, अरे पंडित जी आप नहीं करो, आप नहीं करो, दूसरे लग जाते हैं ना। तो देखा देखी करते हैं। पहले तो किसी को कचरा दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पर कचरा पड़ा है तो सफाई करनी चाहिए, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति करता है तो उसका सब अनुकरण करते हैं। ऐसे ही जब आदिनाथ राजा ने दीक्षा धारण करी, तो साथ में कितने, 1 नहीं 2 नहीं 4 राजाओं ने दीक्षा धारण करी, 4000 राजाओं ने दीक्षा धारण करी। अब करना क्या है दीक्षा धारण करने में भैया? दीक्षा लेना है तो क्या करना पड़ेगा कि जैसे वो कर रहे वैसा करो। 4000 राजाओं ने क्या किया, उनने अपना मुकुट उतार दिया तो बाकी ने भी ऐसा कर दिया, हार उतार दिया तो सबने उतार दिया, वस्त्र उतार दिए तो सबने उतार दिए। जंगल में जाकर के प्रभु ने केशलोच किया, आदि प्रभु ने केशलोच किया, तो बाकी ने क्या किया, जैसे तैसे नहीं बन रहा था तो भी कर लिया कि चलो कर लो, और कर लिया। अब प्रभु हाथ पे हाथ धर करके अंतर सन्मुख दृष्टि कर दी। अब बाकी सब क्या करेंगे, 4000 राजा जो दीक्षा लेकर के उन्होंने दीक्षा धारण करी, क्या करेंगे, थोड़ी देर तक तो बैठ गए, ऐसे आंखें बंद करके थोड़ी देर तक तो बैठ गए। अब यहां थोड़ी देर, क्योंकि देखो बिना उपयोग के अवलंबन कैसे साधना करेंगे। आपको भी ऐसा खाली बिठा दो तो आप एक ही जगह पर खाली ऐसे नहीं बैठ सकते। अगर कोई काम दे दो तो घंटों बैठ जाओगे, पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ उपयोग लगाए ना वहां पर काम करने में। अब बाकी 4000 जो दीक्षा धारण की थी, उनको तो भाई ये बैठे तो अपन नहीं बैठ जाओ, बाहर की क्रिया का तो अनुकरण किया, लेकिन जिस ज्ञायक भाव के अवलंबन द्वारा उनको जो अंदर में शुद्ध प्रभु की माने शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई थी, वो शुद्धात्मा की प्राप्ति के बिना दीक्षा धारण कर दी 4000 राजाओं ने। अब क्या करेंगे वे कि अब थोड़ी देर तक तो बैठ गए, फिर इतने उधर देखने लगे बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हमारे साथी जो है क्या कर रहे हैं, यहां वहां देखने लग गए। अब थोड़ी देर तो मौन से रहे, फिर भैया क्या करे, कब तक बैठना है, हम तो भोजन करे बिना ही आ गए इनके साथ। उनने कहा था बाद में भोजन कर लेना, और हम वहां देखने चले गए, भाई वैराग्य आया, तो हमने भी दीक्षा धारण कर ली। अब भोजन पानी की कुछ व्यवस्था है, इशारे करने लग गए। कुछ लोग तो भाई अब तो नहीं रह पा रहे, फल तोड़ के खाने लग गए, कुछ करने लग गए। तो फिर आकाशवाणी हुई, सौधर्मिंद्र ने ललकारा क्या कि यदि इस जिनलिंग मुनि दशा को धारण करके यदि ऐसा आचरण करोगे तो फिर मैं तुम्हें दंड दूंगा, या तो फिर निचली भूमिका में आ जाओ, कपड़े पहन लो, चाहे जो कर लो, लेकिन ये मुनि दशा के अंदर ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा। वहां तो ऐसा प्रसंग बना, माने आदि प्रभु के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली और फिर ऐसा प्रवर्तन हुआ। अपने नेमी मुनिराज के साथ कितने राजाओं ने दीक्षा ली, कितने लोगों ने दीक्षा ली, 2000 पहले में 4000, यहां पर 2000 लोगों ने दीक्षा ली। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। अब सोचो दीक्षा ले ली आदि प्रभु ने,
अब दान तीर्थ का प्रवर्तन कैसे हुआ? आप सोचो, जब कर्म भूमि भोग भूमि से कर्म भूमि में प्रवर्तन हुआ, माने इस हुंडा अवसर पीढ़ी काल के अंदर देखे तो तीसरे काल के अंदर आदि प्रभु का जन्म हुआ और तीसरे काल में ही मोक्ष हो गया। ये हुंडा अवसर पीढ़ी काल के कारण हुआ है, नहीं तो चौथे काल में ही जन्म लेते हैं, चौथे काल में मोक्ष होता है। अब तीसरे काल में ऐसा हो गया। अब सोचो क्या क्या घटना हुई कि पहले उन्होंने असी मसी कृषि सब बता दिया, सबको पता होगा वो, क्योंकि सबको पता ही नहीं था कि कैसे क्या करना, भोजन की व्यवस्था कैसे करनी, क्या करना, कुछ पता ही नहीं था। पहले भोग भूमि थे, कल्प वृक्ष थे, तो सारी व्यवस्थाएं चलती थी। अब फिर राजा थे, राजा साहब बताओ क्या करें, तो सब पूरी व्यवस्थाएं बताई, असी मसी कृषि का सब हुआ। अब दीक्षा लेना था उनको, वैराग्य आया, या उनको पता था कि भाई हम दीक्षा लेंगे। अब पहले बता देना चाहिए ना कि भाई हम दीक्षा लेंगे, कम से कम प्रजा को नहीं बताए तो अपने घर के मेंबर को तो बताना चाहिए। भरत जी को, बाहुबली जी को, ब्राह्मणी सुंदरी पत्नी नंदा सुनंदा, उन सबको तो बताना चाहिए हम भैया दीक्षा लेंगे, ऐसे आहार की विधि होती है, ऐसे ऐसे आहार दिया जाता है, ऐसे ऐसे करना चाहिए। अब किसी को बताया ही नहीं, वैराग्य आया, नीलांजना का मृत्यु देखा, वहां पर नृत्य देखते देखते मृत्यु हो गई, सबको घटना पता है। अब जब दीक्षा लेकर के गए, अब 6 महीने तक तो आहार का विकल्प ही नहीं आया, क्योंकि ऐसे संगनधारी होते, अब आत्मा का ध्यान करने लगे, आहार का विकल्प ही नहीं आया। और जब विकल्प आया आहार का, कितने दिन बाद आया? 6 महीने के बाद। फिर क्या किया उन्होंने? उसके बाद रोज बाकायदा जो विधि है, ऐसे अभिग्रहण पूर्वक निकलते थे आहार की विधि के लिए। क्या होता था? आहार की विधि ही नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी? कि किसी को पता ही नहीं था कि आहार दान ऐसे होता है। माने सबरे लोग कन्याएं दे रहे और भी सब सामग्री दे रहे, भैया राज करो, सिंहासन दे रहे, ये दे रहे, लेकिन किसी को ये विकल्प नहीं आ रहा है कि भाई इतने दिनों से दीक्षा धारण करिए, इनके भोजन पानी की क्या व्यवस्था है। चलो डायरेक्ट भी आओ सब, जैसे कोई भोजन कर रहा हो उस टाइम पे मुनिराज आ जाए, आओ सब भोजन करो, ऐसे भी कह ले। लेकिन ये ऐसे नहीं लेने वाले, क्योंकि उनको आहार की गरज नहीं है कि आहार लेने आ गए। उनको तो अपने अनाहारी स्वरूप का अनुभव नित्य हो रहा है, वो तो उसी का ज्ञान करते रहते हैं। और आहार नहीं मिलता तो क्या करते? खेद करते? नहीं करते। जैसे आप पंच कल्याणक में आओ, शुद्ध भोजन 16 का करते हो, और आपके भोजन की वैसी व्यवस्था जैसी आप लेते हो वैसी नहीं हो पाए, तो दीपक राज जी क्या होगा? खेद हो जाएगा, अरे पंच कल्याणक में आए और व्यवस्था भोजन की नहीं हुई। किसी को पूछो पंच कल्याणक में गए थे, कैसा रहा पंच कल्याणक? साहब आवास की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, साहब भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, साहब बहुत अच्छी व्यवस्था थी। प्रवचन कैसे थे? और सारे जो यहाँ पर दृश्य दिखाए गए वो कैसे थे? कि हाँ वो सब बढ़िया थे। माने हमको बाहर की सुविधाएं और बाहर की व्यवस्था में आनंद लगता है, लेकिन सचमुच देखो आहार दान का कैसा प्रसंग होगा उस समय। माने सारे लोग अन्य अन्य चीजें देने का तो विकल्प आ रहा है, किसी को आहार दान कराने का विकल्प नहीं आ रहा है। भरत चक्रवर्ती को तक नहीं आ रहा है। सोचो, अपने घर के भी नहीं जान पा रहे, माने उनका भाव घर के व्यक्ति नहीं जान पाए। क्योंकि क्या होता है कि अपने घर का व्यक्ति कहीं बाहर जाए तो वो जिस विधि से आहार लेते हैं, या जो भी भोजन की आपकी व्यवस्था है कि पहले दूध लेते हैं बाद में ये लेते हैं, जो भी घर के मेंबर तो जानते भी कैसे क्या लेते हैं, बाहर के व्यक्ति को नहीं पता है। तो उनको तो कम से कम पता होना चाहिए था, लेकिन नहीं। देखो कहते भी नहीं है, कह करके भी नहीं गए, ना कहने का विकल्प आया, क्योंकि पहले तो वही थे दीक्षा लेने वाले, तो किसी को करने का कहने का विकल्प ही नहीं आया। अब सोचो आहार की विधि किसी को पता नहीं। सोचो आप दीक्षा लेते, किसी को विधि नहीं पता होती तो कि नहीं थोड़े लोग दीक्षा ले ले, थोड़ी विधि व्यवस्था हो जाए फिर दीक्षा लेंगे, लेकिन उनको ऐसा नहीं। अब विधि नहीं मिलती तो भी खेद नहीं करते। पूजनीय बड़े पंडित जी साहब की रचना में आता है, खिन्नता किंचित न हो गर मिले नहीं आहार, कह सकूं नहीं हुआ मोहे आनंद अपरंपार। खिन्नता किंचित नहीं होती अंदर में कि आहार नहीं मिला। क्यों नहीं होती? क्षुधा परिचय के अंदर पढ़ो, पंडित साहब ने बहुत सुंदर लिखा। क्या लिखा वहां पर? भूख लगे आहार न पाए, अनाहारी छिद्रूपल खाए, ज्ञानामृत भोजी मुनीरा, सहे परी सह
सहते परिसह। मुनिराज सोचो, सहते मतलब चलो सह रहे, अब क्या करें। पहले तो देव लोग व्यवस्था करते थे वस्त्राभूषण की, भोजन की। अब सबरे देव कहाँ गए? अजित प्रसाद जी कहाँ गए सबरे देव? पहले तो सब आते थे, व्यवस्था करते थे, वस्त्राभूषण की, भोजन की, सबकी व्यवस्था करते थे। अब देव लोगों को क्या हुआ? सौधर्मेंद्र को विकल्प ही नहीं आया कि इनकी क्या चल रही है। पहले तो बचपन में उनके वस्त्र पहुंचे कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, सारी व्यवस्था की रिपोर्ट सब मिलती थी। और जब दीक्षा ली तो दीक्षा लेकर सब चले गए। जैसे बारात में भी, बारात में सब नाचे, और जब बारात में नाचे तो जिनके नाचने की रुचि थी वो बारात में नाचते रहे, और जैसे ही बैराग्य आए वो भोगी लोग भग गए, और योगी लोग जो समझते थे अरे बैराग्य कैसा है प्रभु, वो बैठे रहे और वो भाग गए, चलो भोजन करने। सोचो, सबकी अपनी अपनी रुचि है। बारात में नाचने वाले नाचने के लिए बैठ गए, और बैराग्य जिसको वो था कि प्रभु को बैराग्य कैसा हुआ था, ओहो बैराग्य हमारी धन्य दशा कब आवे, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। स्वामी जी कहते थे अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होऊंगा बायंतर। जब भी ये प्रसंग बनता था तब कल्याण का, तब ये याद करते थे, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होगा कैसा। अब ऐसा किस दिन आएगा मतलब अब तक मुनि दीक्षा धारण करी, लेकिन अब तक ऐसी दशा नहीं हुई जैसे कल वैराग्य की दशा हुई थी। हमने बाहर से तो मुनि व्रत धार अनंत बार, लेकिन अंतरंग से कहे तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जो आनंद होता है, ज्ञान वैराग्य होता है, वैसी दशा अब तक प्राप्त नहीं करी। तो वैसा कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, ऐसी भावना भाते हैं ज्ञानी। अब देखो क्या चल रहा था प्रसंग कि आहार की व्यवस्था नहीं हो रही थी, सब ये प्रकरण चल रहा था। उस समय क्या हुआ, श्रेयांश राजा को, जिन दान तीर्थ के अंदर वर्तमान में वो प्रसिद्ध हुए, कि श्रेयांश राजा को और विकल्प आया माने जाति स्मरण हुआ उनको। जाति स्मरण के अंदर उन्होंने देखा कि पूर्व में हमने ऐसे आहार दान दिया था, और श्रीमती के वो जीव थे और ये वज्रजंग राजा के जीव थे, ऐसे पूरा याद आया उनको प्रकरण। और फिर उन्होंने तो नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया।